आज की रूफटॉप अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरे गार्डन का प्रोग्रेस। लेमन प्लांट, जी हाँ, नींबू का पौधा जब उस पर फ्लावरिंग आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। और फिर लौकी, तोरी, फिर उसके बाद सर्दियों की वेजिटेबल्स, ख़ास तौर पे मूली, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। प्याज, हरी मिर्च, पालक। पालक जो है वो आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। मोतिये का पौधा, गाजर की ग्रोथ, गाजर के बीज लगाने का तरीका, उसके बाद मूलियों की ग्रोथ, ये भी बहुत अच्छी चल रही है हमारी। फिर भिंडी हार्वेस्ट की हमने, और ये शलजम की ग्रोथ आप देख रहे हैं। और शलजम के बीज कैसे लगाएं, और पालक हमने मज़ीद भी लगाई हुई है। आज है 18 अक्टूबर 2025। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू C2 बाइट में। मैं हूं नदीम इकबाल, और ये है मेरा रूफटॉप गार्डन, जहां मैं अपनी छत को एक मिनी फार्म में बदल रहा हूं। अगर आप भी अपने घर की रूफटॉप पर या बालकनी पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो देखते हैं कि आज मेरे फार्म में क्या क्या लगा हुआ है। जैसे कि आपने पहले भी देखा था, मैंने आपको अपडेट दी थी सारी। दरअसल बात ऐसे है कि हम सैलड पर्सन हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो हमें अपनी छुट्टियों पर ही टाइम मिलता है, जैसे कि सैटरडे और संडे। तो मोस्टली मेरी जो वीडियो है वो आपको वीकली बेसिस पे मिला करेगी देखने को। ये मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे मैंने धनिए के बीज लगाए हैं, एक दिन पहले लगाए हैं मैंने बीज। और इसकी यहाँ पे बीट रूट के हमने बीज लगाए थे, लेकिन जो उसकी जर्मिनेशन थी वो तो हुई थी, लेकिन परिंदों ने, चिड़िया ने यहाँ पे जो है ना उसके पत्ते खा लिए थे। लेकिन यहाँ पे मैंने सरसों के, धनिए के बीज भी कुछ फेंके हुए थे, तो वो उसकी जर्मिनेशन हुई है सीड की। और ये सरसों माशाल्लाह हमारा बड़ा अच्छा जो है वो ग्रोथ कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब सर्दी थोड़ी मज़ीद बढ़ेगी तो इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप भी अपनी रूफटॉप गार्डनिंग में इसको ऐड करें, बहुत इजी है इसको ग्रो करना। और ये हमने यहाँ पे एक मूली लगाई हुई है ग्रो बैग में, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। और ये तकरीबन 1-2 हफ्ते में जो है वो हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएगी। और ये घिया कद्दू की बेल है, माशाल्लाह बहुत लश ग्रीन पत्ते हैं इसके। और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी आई है, लेकिन फल जो है वो इस पर नहीं लग रहा, क्योंकि इसको मैंने जुलाई में लगाया था। क्योंकि आपने जब भी लगाना है इसको मार्च या अप्रैल में इसकी सीडलिंग कर देनी है। और यहाँ पे ये प्याज लगाया हुआ है हमने, और साथ हरी मिर्च के जो बीज हैं वो स्प्रिंकल किए हुए थे, तो वो भी जर्मिनेट हो गए हैं। क्योंकि यही मौसम है हरी मिर्च का बीज लगाने का सही वक्त। ये हल्की हल्की जब सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो इसके जो बीज हैं वो अच्छे जर्मिनेट होते हैं, क्योंकि ये पौधा सर्दी थोड़ी ज़्यादा अच्छी पसंद करता है सीडलिंग के लिए, जर्मिनेट होने के लिए। और प्याज की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी चल रही है हमारी। और सब कुछ छोड़ दें आप, अगर आपने गार्डनिंग स्टार्ट कर ली है या करनी है तो सबसे पहले आप पुदीना लगाएं। ये बहुत आसान है। ये सिंपल, आपने जो आप बाज़ार से पुदीना ख़रीद कर लाते हैं उसके जब आप पत्ते तोड़ लें तो जो उसकी टहनी या डंडियाँ बच जाती हैं उसको आपने मिट्टी में जो है वो दबा देना है आधा इंच। और आपने लैंडस्केप करके इस टहनी को दबाना है, यानी कि सीधी खड़ी टहनी को नहीं, मिट्टी के अंदर दबाना। लैंडस्केप दबाएं और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा। और ये जो देसी कद्दू है ये हमने थर्माकोल के बॉक्स में लगाया हुआ है। जी, तो यहाँ पे आप देखें तो मैंने पालक के बीज जो हैं वो स्प्रिंकल किए थे सिंपल। और तकरीबन कोई कह लें कि 4 से 5 दिन पहले मैंने स्प्रिंकल किए थे, और माशाल्लाह इनकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। और यहाँ पे हमारा एक शलजम भी लगा हुआ है, उसको भी हम कुछ दिनों तक हार्वेस्ट करेंगे। पालक भी बहुत आसान है, मिंट के साथ साथ आप पालक जो है वो भी लगाएं, मिंट मीन पुदीना। ये पालक है। और ये हमारा अमरूद का पौधा था, और इसकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, रूफटॉप गार्डनिंग जो है वो मुश्किल नहीं है, आप स्टार्ट करें। पालक से स्टार्ट कर लें, पुदीने से स्टार्ट कर लें। ये देखें यहाँ पे भी मैंने पालक लगाई हुई है, क्योंकि पालक ऐसी सब्ज़ी है सर्दियों की कि ये बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। और ये सिर्फ सर्दियों की नहीं बल्कि पूरे 12 महीने आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये भी आपको मैं दिखाऊंगा, बल्कि कल परसों में आपको वीडियो मिलेगी शॉर्ट्स में, कि जिसमें मैंने पालक की सीडलिंग किस तरह की है। आप भी इस तरह करें
और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जी, तो तोरी हमारी हार्वेस्ट के लिए रेडी हो चुकी है। एक तोरी यहाँ पे लगी हुई है, तो आज हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, इसके पीछे जो है वो मेहंदी का पौधा है जो आपको मैं दिखाता हूँ। इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। मेहंदी भी आप घर में लगाएं। इसके पत्ते आप खुद ही घर में शेडी एरिया में रख के उसको खुश्क कर लें, फिर उसको पीस के आप मेहंदी लगा सकते हैं। और ये हमारा मोतिये का पौधा है। इसका भी एक फ्लावर खिला हुआ था, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी इसमें से। तो मैंने ज़्यादातर वैसे यहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो की हुई हैं। ये या मैं आपको दिखाता हूँ, ये लौकी है। तकरीबन 4-5 लौकियाँ मज़ीद इस पे पौधे पे आई हुई हैं। और एक जो लौकी थी वो सड़ गई थी, क्योंकि हीट की वजह से। ये गर्मियों की वेजिटेबल्स है, तो हमने इसको ज़रा लेट ग्रो किया था, जुलाई के महीने में। अगर इसको हम मार्च अप्रैल में करते तो फिर इसका रिज़ल्ट हमें ज़्यादा अच्छा मिलना था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रे नज़र आ रही है, इधर मैंने धनिए के बीज थोड़े से लगाए हैं इस साइड पे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे। बाकी एरिया में बीट रूट चुकंदर लगाई थी, लेकिन वो चिड़ियाँ जो हैं उसके पत्ते खा गई, जिसकी वजह से उसके सारे जो हैं वो सीड जो हैं वो ज़ाया हो गए। जी, तो यहाँ पे ये लेमन का प्लांट आप देख सकते हैं। अच्छा देखें, आपने बहुत से लेमन के प्लांट देखे होंगे, लेकिन देखें इस पौधे की मैंने कटिंग ऐसी की हुई है कि जैसे अम्ब्रेला की तरह हो। ये देखें नीचे से जो है आपने इतना इतना इसका तकरीबन 4 से 3 इंच का जो है वो आपने इसको साफ़ रखना है। कोई आपने इसमें से वो नहीं निकलने देना जिसे हम शक्कर बोलते हैं। और ये देखें इसके ऊपर फ्लावरिंग आ चुकी है और माशाल्लाह फ्रूटिंग भी साथ लग रही है। अच्छा, इसमें मैंने जब जब भी फ्लावरिंग आ जाए लेमन के प्लांट पे, तो आपने दो काम करने हैं। एक तो आपने इसको पोटाशियम देना है, और पोटाशियम हमें अगर हम ऑर्गेनिक लेना चाहें तो हम केले के छिलकों को सुखा के भी यूज़ कर सकते हैं, या उसको पानी में डिप करके कोई 4 से 5 दिन के लिए, तब भी हम उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी तैयार कर सकते हैं। मैंने इसमें जो है वो केले के छिलके खुश्क करके, और साथ मैंने एक और चीज़ ऐड की है, वो है कैल्शियम यानी कि चॉक, उसको पीस के। और ये शलजम की ग्रोथ है, माशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है हमारी। इसको आपने किस तरह लगाना है, अक्टूबर का महीना है, इसी महीने में आप लगा सकते हैं। वो वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने कैसे लगाया था यहाँ पे। और यहाँ पे हमने गाजर के बीज लगाए थे, लेकिन गाजर के बीज जो हैं वो जर्मिनेट नहीं हुए थे, तो इसलिए आज मैंने दोबारा लगाने लगा हूँ गाजर के बीज। तो इस मिट्टी को जो है वो मैं गोडी कर लूँगा, ताकि मिट्टी जो है वो हमारी एयरिंग हो जाए, नरम हो जाए। ये देखें, आपने मिट्टी को जो है वो अच्छी तरह कर लेना है, गोडी एयरिंग कर लेना है। और बीज आपने इस तरह लगाने हैं इसके वक्फे से। तकरीबन 3 इंच का जो है ना वो आपने फासला रखना है एक बीज से, ताकि जब गाजर का बीज जर्मिनेट हो, और गाजर जो आपको पता है साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उसको पूरी स्पेस मिले। तो मैंने बीज यहाँ पे थोड़े थोड़े ज़्यादा लगाए हैं, क्योंकि जब जर्मिनेशन होगी बीजों की, तो फिर हम देखेंगे कि जो बीज तंदुरुस्त होगा उसको हम रहने देंगे, और जिस जौन सा पौधा थोड़ा सा कमज़ोर होगा उसको हम निकाल देंगे। वो मैं आपको सब दिखाऊंगा इसमें। तो ये आपने बीज लगाने के बाद पानी लाजमी देना है थोड़ा सा। जी, तो दोस्तों, मैं आज ये सोच रहा हूँ कि इस टैंकी को मैं ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो धूप नहीं आती, ये शेडी एरिया ही रहता है। तो यहाँ पे भी एक मूली हमारी लगी हुई है, तो इसको जो है ना मैं शिफ्ट करूँगा इतवार के दिन। आज हफ्ते का दिन है, तो चलें ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के देखते हैं ऊपर हमने क्या क्या लगाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर जाता हूँ गाजर की तरफ, क्योंकि सर्दियाँ हैं, ये विंटर वेजिटेबल्स है। तो ये देखें, हमारे गाजर के सीड्स बहुत अच्छे जर्मिनेट हुए हैं। ये मैंने पिछले इतवार को लगाए थे, और आज 7 दिन हो गए हैं। तो देखें माशाल्लाह इसके सीड जो हैं वो जर्मिनेट हो चुके हैं। बहुत अच्छी इनकी जर्मिनेशन रही। और ये थर्माकोल के बॉक्स में भी मैंने लगाए थे। तो आप भी अपने घर में इस तरह की कोई चीज़ देखें जिसकी जो लंबाई यानी कि डेप्थ गहराई है वो
8 या 10 या 12 इंच तक होनी चाहिए, उसमें गाजर जो है वो अच्छी ग्रोथ करेगी आपकी। ये देखें, ये सारे गाजर के सीड लगाए गए थे और इनकी जर्मिनेशन देखें, बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई है इनकी। और इसके साथ जो है मैंने मूली के बीज भी लगाए थे 12 तारीख को, इतवार का दिन था। और ये देखें, ये भी बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई है इनके सीड की। अच्छा, एक और चीज़, मैंने थर्माकोल के बॉक्स में भी लगाए थे यहाँ पे सीड, और एक मैंने इस तरह किया था कि मेरे पास गोबर की खाद पड़ी हुई थी और मैंने कुछ सीड उसमें भी फेंके थे, स्प्रिंकल किए थे, तो उसके जो सीड थे वो 3 दिन के अंदर जर्मिनेट हो गए। ये देखें, इसके आप अंदाज़ा लगा लें कि इसके सीडों पे 2-2 3-3 पत्ते भी आ चुके हैं। ये मूली के बीज हैं। और थर्माकोल के बॉक्स में जो है वो मिट्टी में देखें ज़रा कि उधर जर्मिनेशन इतनी फ़ास्ट नहीं हुई, यहाँ पे फ़ास्ट हुई। अच्छा, इसकी हम पनीरी भी करते हैं, इसकी मैं पनीरी करूँगा, एक और बॉक्स में लगाऊँगा जी। तो आज हम ये एक भिंडी हमारी जो है वो हार्वेस्ट के काबिल हो चुकी थी, तो इसको आज हम हार्वेस्ट कर लेंगे। बाकी भी तकरीबन 4-5 भिंडियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं, तकरीबन 2 से 3 दिन में ये भी हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएंगी। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, सिर्फ फ्रूट क्रेट में मैंने लगाए थे, इसके सिर्फ 2 बीज लगाए थे। नेक्स्ट जब इसका सीज़न आएगा मार्च अप्रैल में, हम इसकी सीडलिंग करेंगे तो हम तब ज़्यादा बीज लगाएंगे, ज़्यादा फ्रूट क्रेट में। और यहाँ पे भी मैंने पालक के बीज स्प्रिंकल किए हुए थे, तो यहाँ पे भी बीज देखें आप, उनकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी हुई है। चलें, इस भिंडी को हम उठा लेते हैं क्योंकि ये अकेली अच्छी नहीं लगती नीचे पड़ी हुई जी। तो ये देखें, ये यहाँ पे शलजम लगाए थे हमने और उनका रिज़ल्ट भी आप देखें। और आज 15 दिन हो चुके हैं इनको, जैसा कि मैंने शलजम की वीडियो में आपको कहा था कि मैं 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। तो ये आज 15 दिन का रिज़ल्ट है इसका। और ये दूसरे क्रेट में भी हमने शलजम के बीज लगाए थे, माशाल्लाह इसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, ये आप देख सकते हैं। और जो तीसरा क्रेट है उसमें कुछ बीज जो हैं वो जर्मिनेट नहीं हुए, तो हम इसमें से जो से 2-2 3-3 सीड जर्मिनेट हुए हैं उनके हम पनीरी करेंगे। ये जो हमने सुराख बनाए हुए हैं इसके अंदर डाल के उसकी पनीरी करेंगे हम, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह पनीरी की है मैंने। तो दोस्तों, आप भी घर में रूफटॉप गार्डनिंग स्टार्ट करें, बहुत आसान है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पहले पुदीना या पालक से स्टार्ट करें। ये देखें, ये भी पालक स्प्रिंकल की थी और पालक की 3 दिन के बाद ऐसी ग्रोथ होती है। तो बहुत इजी है, आप पुदीने पालक से स्टार्ट करें ताकि आप मोटिवेट हों जब आपके सीड जर्मिनेट होंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे तोरी हार्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको हार्वेस्ट की वीडियो दिखाने का मकसद ये भी होता है कि आप लोग देखकर मोटिवेट हों कि यार अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये देखें, ये पुदीना आप देखें, पुदीना आप घर में लगाएं, ख़ुद हार्वेस्ट करें, और फ्रेश पुदीना जब आप उसकी स्मेल करेंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई पुदीना तो ये होता है। तो कमेंट्स में बताना कौन कौन जो है वो गार्डनिंग स्टार्ट कर रहा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, रूफटॉप गार्डनिंग की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।